आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैं सोलो ट्रिप करने से कितना मज़ा आता है। मैं अभी अ, वीकेंड में बनारस गया था, 300 किलोमीटर दूर है सतना से। वहाँ गया था, उस पूरे एक्सपीरियंस को मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद कितना मज़ा आया और अकेले आदमी क्या-क्या कर सकता है, अकेले जाने से फ़ायदा क्या-क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं लगभग शाम को निकला था यहाँ से 4 बजे। 4 बजे सतना से निकला था शाम को, तो लगभग वहाँ मैं पहुँचा 10-11 बजे पहुँचा आराम से। मैंने पहले ही वहाँ पे हॉस्टल बुक कर लिया था। बहुत सारे आपको मतलब आप सोचोगे कि सोलो महँगा पड़ता है, अकेले जाओगे तो बहुत महँगा होटल लेना पड़ेगा, नहीं। होटल मत लो, हॉस्टल ले लो। हॉस्टल बहुत बढ़िया है, 350 में होटल हॉस्टल मिल गया था बनारस में। अब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐप हैं, आप कहीं से भी हॉस्टल का गूगल पे सर्च करके देख लो। लेकिन मैं किसी ऐप का नाम नहीं लेता, लेकिन जी से नाम आता है, उससे मैं सर्च किया था। तो हॉस्टल 350 में मिल गया। आप सोचो, आप यदि किसी के साथ जाते होटल में तो 1500 रुपये का होटल पड़ता, उसमें आप 700 रुपये देते, तो अकेले जाने में तो उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है। 350 से ऊपर का हॉस्टल 400 रुपये, इससे ऊपर का नहीं पड़ता है। आप कितना भी सोचो कि बहुत महंगा पड़ता है होटल, नहीं। सोलो में तो यही फायदा है कि आप अपने हिसाब से अपने ही मन के हिसाब से ले सकते हो। जैसे किसी बंदे को नहीं पसंद है, कोई बंदा एकदम प्राइवेट रूम ही चाहिए उसको, एकदम उसको हर हर फैसिलिटी अप टू डेट। ट्रेवलिंग यदि करना है तो आपको थोड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लेकिन ये भी फायदा है कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जैसे क्या होता है, दो लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक दूसरे के कॉन्फिडेंस से या तो ये सोचते हैं कि भाई मैं ये वाला रूम लूँ या हॉस्टल लूंगा तो इसको पसंद आएगा कि नहीं। तो वो उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सामने वाला यदि बोल दिया कि भाई 2000 का रूम है, अच्छा है, 1000 तू दे दे, लेकिन आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाओगे, कि ये नुकसान होता है। दो लोग में भी जाने से यही नुकसान होता है। 10 लोग में तो होता ही है, वहाँ पे आपका कुछ डिसीजन भी ज्यादातर आप इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। यदि आप इन्वॉल्व नहीं होते हो तो मान लो 5 लोगों को पसंद है वो चीज और आप बस इग्नोर कर रहे हो, आपको नहीं पसंद है, आपके बजट से ओवर जा रहा है, तो भी आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि 5 लोग दे रहे हैं। तो ये फायदा है स्कूलों में कि आप अपने हिसाब से हॉस्टल ले लो, 300-400 में मस्त हॉस्टल मिल जाता है। आपके पास स्कूटी है, स्कूटी में चले जाओ, पेट्रोल भरा के निकल जाओ, 200-300 किलोमीटर आराम से रुकते रुकाते। दूसरा फायदा क्या है, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, टूर जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो सोलो में, तो उसमें ये फायदा रहता है कि जैसे आप निकले ना घर से, तो आपको मन है कि चलो यहाँ चाय पी लेता हूँ, यहाँ जूस पी लेता हूँ। अब आप उस सामने वाले के साथ, मान लो कि ठीक है, आप जा रहे हो साथ में, आपको आपको जब मन है तब आप नहीं रुक रहे हो, या आप पीछे बैठे हो, उसको नहीं मन है, उसको 200-300 किलोमीटर का स्ट्रेच मारना है, उसके बाद ही रोकना है। आपको मन है, कहीं भी रोक लिया, कहीं छांव के नीचे खड़े हो गए, पानी पी लिया, सुकून से बैठ के देख लिया चारों तरफ, नेचर को देखते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हो आसानी से, मजेदार। ये फायदा है। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वहां भी नहीं होना है, कि आप सोलो बाइक से भी जा रहे हो तो भी डिपेंडेंट रहो कि वो जब रुकेगा 100 किलोमीटर का, वो स्ट्रेच मारने में लगा है कि 100 किलोमीटर बाद ही रुकूंगा। आपको मन है 50 में रुकना, 50 में रुक के कमर सीधी कर लिया। हाँ, सोलो ट्रिप डिफिकल्ट होता है। मैंने तो खुद ही 300 किलोमीटर बाइक चला के देखा, डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप ना अपने हिसाब से इंजॉय करके जा सकते हो। हाँ, आपको प्लानिंग करना आने लगेगा कि हॉस्टल कैसे बुक करूं। ये भी बहुत चीज है, लोगों को आज तक होटल रूम बुक करते नहीं आता, वहां जाके निगोशिएट करते हैं, वहां पे जाके रात को घूमते रहते हैं। आपके पास पहले बुकिंग है तो आप प्रैक्टिस सीख रहे हो कि बुकिंग कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। जाओगे सोलो में तो आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। हॉस्टल में चेक इन भी करोगे तो वहां पे बातें करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाएगा। और दूसरा फायदा, और फायदा देखो, हॉस्टल में आप ही बस नहीं रहते, आपके सोच सोच के जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं। कई फॉरेनर भी मिलते हैं। मैं तो वहाँ गया था तो एक दो फॉरेनर भी मिल गए थे। तो फॉरेनर भी मिल जाते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि आप ही के जैसे रहने वाले हैं, उनको भी सोलो रहना पसंद है। तो कई लोग, ज्यादातर हॉस्टल में आपको सोलो घूमने वाले ही मिलेंगे, तो आप उनके साथ दोस्ती करोगे। सोचो कि आपकी सोच जैसे लोग वहां पे मिलते हैं, तो कितना फायदा है कि आपको ऐसे ही लोग तो ढूंढने हैं जो आपके सोच से मैच करते हो। आज के समय क्या हो गया है कि लोग झुंड में रहना पसंद है।
भाई आए हो अकेले, निपटोगे भी अकेले, झुंड में रह के भी कुछ होगा नहीं। बस झुंड में यही है कि चार लोग हल्ला बोल, जैसे अभी पहाड़ हिमाचल उत्तराखंड में लोग जाके चिल्ला चोट करते हैं, उस तरह करना है तो ठीक है, आप उस तरह पार्टी करो। लेकिन मजा जो है ना सोलो का, वो सोलो वाले ही जानते हैं, जो रिलेट कर रहे हैं वो बताएंगे कि आप कितना मजा करते हो सोलो में। और फायदा बताता हूँ, जैसे मैं गया गया था मणिकर्णिका घाट, किसी को नहीं पसंद है वहां पे जाना। होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सबको ही पसंद है, किसी को डर लगता है वो चीजों से। मैं आसानी से बैठ गया जाके वहां पे, थोड़ी देर तक अपने हिसाब से बैठो ना, कि कोई प्रेशर करने वाला भी नहीं है वहां पे, आपके ऊपर कोई टॉर्चर करने वाला नहीं है कि भाई इतने समय निकलना है, अभी चलो हॉस्टल चलते हैं, अभी खाना खाते हैं। जब मन किया वहां बैठे हो, घंटे 2 घंटे आराम से बैठे रहो। रात को शयन आरती में पहुंच गया था 10-11 बजे, वहां पे बैठा, फिर वहीं से मणिकर्णिका घाट पास पड़ता है, वहां बैठा थोड़ी देर तक। तो अपने ऊपर है आप क्या कर रहे हो। फिर धीरे धीरे आराम से, बाइक से गया था तो बाइक को मैंने पार्किंग में लगा दी, वहां पे मल्टी लेयर पार्किंग की सुविधा है, वहां पे लगा दिया अपन पार्किंग में, और आसान से आराम से पूरा वहां घूम लेंगे 10-11 बजे तक। फिर बाइक उठाई, अपने हॉस्टल चले गए, अपन आराम से रुके वहां पे, सुबह उठे, फिर वहीं आसपास घूम लिए। अपने हिसाब से ट्रेवलिंग कर सकते हो आप, जहां मन हो छाँव में रुक गए, शांति से सुकून से। फिर से हॉस्टल में जाके आराम से खाना पीना खाया, फिर से सो गए, जब मन किया उठे फिर चल दिए। किसी के कंट्रोल में नहीं हो, आपको कोई डंडा करने वाला नहीं है भाई, अभी उठ चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, नहीं। आपको मजा आ रहा है, आप चलो, आप थक गए हो, सो जाओ जाके हॉस्टल में। तो मस्त 2 दिन रहा आसानी से, जब सुकून से शांति से सब जगह घूम घाम लिया, थोड़ा बहुत ट्रेवलिंग कर लिया आसानी से। और एक बात और, फास्ट नहीं करना, मतलब आप सोलो रहते हो ना तो कोई चीज़ को हड़बड़ाते नहीं हो, और ग्रुप में रहते हो, 2 लोग के भी ग्रुप में रहोगे ना तो एक आदमी आपको बोलने ही लगेगा, चल भाई क्या सोता रहता है, लेटा है, सोने आए हैं क्या। मतलब आपको हर जगह वहां भी कंट्रोल करना है। खाने पीने में भी ऐसी समस्या है, आपको नहीं मन है आज तेल वाला खाना खाना, लेकिन सामने वाला बैठ गया रेस्टोरेंट में जाके और निकाल रहा है, और तेल वाला खाना इतना घटिया होता है भाई, तो वो आदमी ले लिया थाली। अब आपको तो बजट देना ही है वहां पे पैसे, तो आप भी सोचते हो कि चलो मैं भी खा ही लेता हूँ, ये भी हो जाता है। आपको नहीं मन है, आपको फ्रूट बस खाना है सुबह सुबह, और वो कचौरी मार रहा है। आप मजा करने गए हो, जरूरी है कि नहीं है कि आप सब बनारस के ऑयली खाना खाओ, पूरी सब्जी खाओ जो वहां मिलता है। नहीं मन है, आपको फ्रूट खाने हैं, लेकिन सामने वाला खड़ा हो गया, अब वो पकड़ा दिया आपको, अब आपको खाना पड़ रहा है। तो ये सब समस्याएं होती है। सोलो में ये है कि आपको जो मन हो वो खाओ, जहाँ पे बैठना हो वहां बैठो, जहाँ रुकना हो, जहाँ रुको, जिस हॉस्टल में रुकना हो वहां रुको, शाम हो रही है रुक जाओ, वहाँ पानी पीना है वहीं ब्रेक लगा लो, तो ये सब फायदे होते हैं। और जब मैं गया हूँ उसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत मजा आता है। यदि आपके पास अभी भी स्कूटी ही बस है ना, तो आप सोलो ट्रेवलिंग करने चालू कर दो। आपके आसपास 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400-500, जितना भी आप कैपेसिटी हो उसके हिसाब से धीरे धीरे जाना चालू कर दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ब्लॉगर ही बन जाओ, लेकिन सोलो ट्रेवलिंग करने से बहुत फायदा होता है। अभी वहाँ वाराणसी में सारनाथ गया था, वो उनकी जो पूरा प्रति वो सब बना है सारनाथ में, आप गूगल सर्च करना सारनाथ में किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूरा ट्रेवलिंग ही किया था पूरा देश में, तो उनके पूरा वहाँ पे स्तूपा वगैरह बना है। तो बहुत मजा आता है भाई सोलो ट्रेवलिंग करने से। इंजॉय करो, जीवन एक लिमिटेड समय के लिए मिला है, आप इंजॉय करने के लिए मिला है, इंजॉय करो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ फोटो क्लिप लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में कोई, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा क्या फ़ायदा झूठ बोलने से। सोलो ट्रेवलिंग करो, मज़े करो। थैंक यू।